हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखते से हमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, तो हम इसका कैलकुलेशन देखने वाले हैं कि हम इसको इजीली या कम से कम टाइम में कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसिडर द बक बूस्ट कन्वर्टर सोन स्विच Q इज ऑपरेटिंग एट 25 किलोहर्ट्ज एंड 0.75 ड्यूटी साइकिल। ठीक है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू ने ड्यूटी साइकिल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.75। एज्यूम डायोड एंड स्विच, ये डायोड और ये स्विच दोनों है ना, ये क्या है? आइडियल दिए हुए। एज्यूम डायोड एंड स्विच टू बी आइडियल अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज। तो हमको यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर हमको पूछा गया है। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है। हमको यहाँ पर ये करंट पूछा गया है, इंडक्टर करंट। ठीक है, ये क्या है? IL करंट, जो कि क्या हो जाएगी? एवरेज वैल्यू हमको पूछी गई है। ठीक है, सबसे पहले तो हो सकता है क्वेश्चन में हमको ये नहीं दिया होता, बक बूस्ट नहीं दिया होता, तो हमको इतना पता होना चाहिए कि ये सर्किट कौन से कन्वर्टर का है। ठीक है, तो जब भी इंडक्टर यहाँ पर हमारा जब भी ऐसा पैरेलली कनेक्ट रहता है तो ये किसका हो जाएगा? ये सर्किट हो जाएगा बक बूस्ट का। ठीक है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें इसके जो दो मोड होंगे उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एक फर्स्ट मोड होगा जिसमें क्या होगा? इंडक्टर चार्ज होगा किससे? इस 20 वोल्ट सोर्स के द्वारा। ठीक है, और जो सेकंड मोड होगा, सेकंड मोड में क्या होगा? चॉपर ऑफ हो जाएगा। फर्स्ट मोड में हमारा चॉपर क्या रहता है? ऑन रहता है। चॉपर ऑन था तो इंडक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चार्ज होगा। सेकंड मोड में क्या होता है? हमारा चॉपर ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो ये डायोड कंडक्ट करेगा, तो इंडक्टर क्या करेगा? हमारा एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा? इधर इसकी जो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होगी इंडक्टर में, वो क्या हो जाएगी? रजिस्टर में क्या हो जाएगी? डिसिपेट हो जाएगी। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि हमको पूछा क्या गया है? एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, और पूछा क्या गया है? स्टेडी स्टेट कंडीशन में। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये जो ये देखो, इसमें दो मोड होते हैं। एक हमारा मोड कौन सा होगा? फर्स्ट मोड। ठीक है, मोड 1 में क्या हो जाएगा? मोड 1 में हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रकार से ये इंडक्टर क्या करेगा? स्टोर करेगा चार्ज को। ठीक है, ये इंडक्टर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से ये चार्ज होगा। और इसमें क्या होगा? ये हमारा फर्स्ट मोड हो गया, ये फर्स्ट मोड हो गया। इसमें चॉपर क्या है? हमारा ऑन है। ठीक है, ये चॉपर ऑन है, तो ये इतना टाइम क्या हो जाएगा? हमारा टी ऑन टाइम हो जाएगा। ये क्या हो गया? यहाँ पर टी ऑन टाइम हो गया। ठीक है, ये टी ऑन टाइम हो गया। अब सेकंड मोड क्या होगा? सेकंड मोड में क्या हो जाएगा? हमारा चॉपर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? चॉपर अब हमारा ऑफ हो जाएगा। चॉपर क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। और ये जो करंट होगा, ये इंडक्टर क्या करेगा? अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ये एनर्जी कहाँ पर रिलीज करेगा? ये डिसिपेट होगा किसमें? रजिस्टर में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करंट यहाँ पर आएगा, यहाँ से आएगा और इन दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा IC एवरेज। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? I0 फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? I0 फ्लो हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जो कैपेसिटर होता है उसमें जो एवरेज करंट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इन स्टेडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर में एवरेज करंट 0 होता है, और इंडक्टर में जो वोल्टेज होगा, एवरेज वोल्टेज, वो 0 होता है। ठीक है, ये हमको फंडामेंटल पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटर में एवरेज करंट 0 होता है और इंडक्टर में एवरेज वोल्टेज 0 होगा। ठीक है, कैपेसिटर के केस में करंट 0 होगा और इंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा? वोल्टेज 0। कब? ये हो जाएगा एट स्टेडी स्टेट, है ना। ये कब होगा? एट स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, ये कब होगा? एट स्टेडी स्टेट कंडीशन में ऐसा होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इंडक्टर का जो करंट होगा ये कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? डिसिपेट होगा किसमें? 10 ओम रजिस्टर में। तो इस प्रकार से हमारा ये जो इंडक्टर करंट है, ठीक है, ये IL है, ये इस प्रकार से क्या होगा? डिसिपेट होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से डिसिपेट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? चॉपर ऑफ। ठीक है, ये हमारा कितना टाइम हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा टी ऑफ। टी ऑफ हो जाएगा। अब ओवरऑल टाइम क्या हो जाएगा? ओवरऑल टाइम क्या हो जाएगा? हमारा टी, है ना। ये ओवरऑल टाइम हमारा क्या हो गया? टी। टी एम में से ये हो गया T1 और ये हो गया हमारा टी ऑफ। ठीक है, ये हो गया वेवफॉर्म। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं? तो देखो, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है हमको अल्फा की वैल्यू दी गई है ना। अल्फा यानी कि ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.75 दिया हुआ है। 0.75। हमको ये पता होना चाहिए कि अल्फा होता है क्या? अल्फा होता है T1/T।
ठीक है, ऑन टाइम डिवाइड बाय ओवरऑल टाइम, ठीक है, ये टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा, टी ऑन टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड टी। तो टी ऑफ कितना हो जाएगा, हम टी ऑफ को क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा को हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा टी, तो टी ऑफ बटा टी क्या हो जाएगा, टी ऑफ बटा टी कितना हो जाएगा, तो टी ऑफ बटा टी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा, टी ऑफ बटा टी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा, इसका हम अभी यूज़ करने वाले हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। तो अब हम इस मेन कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। ये जो ऑन था ये हो जाएगा मोड 1, ठीक है, और ये जो चॉपर ऑफ होता है ये कहाँ पर होगा, मोड 2 में होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखो हमको क्या दिया गया है, गिवन क्या है ये हम देख लेते हैं। तो गिवन है हमें जो सप्लाई है वो कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि T1 बटा टी हमको कितना दिया गया है, तो T1 बाई टी हमको दिया गया है 0.75 दिया हुआ है। और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है इंडक्टर की एवरेज करंट, ठीक है, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इन केस ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर, इन केस ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है, जो हमारा इसमें इंडक्टर में करंट फ्लो होगा, तो देखो वो चॉपर ऑन होगा तब भी इसमें करंट फ्लो होगा, और जब चॉपर ऑफ हो जाएगा तब भी इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। मतलब ये हमारा करंट क्या करेगा, ये हमारी करंट के यहाँ पर मेन वैल्यू हो जाएगी। इस हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा रिलेशन ड्रा करेंगे, ठीक है, जो कि सोर्स करंट से भी रिलेट करता हो, और जो यहाँ पर ये जो आई नॉट है लोड करंट है इससे भी क्या करता हो, रिलेट करता हो, ठीक है। तो हम कोई सा भी एक ऐसा यहाँ पर एवरेज करंट का इक्वेशन लेंगे जो कि क्या करेगा, या तो सोर्स को रिलेट करे या फिर क्या करेगा, लोड करंट को। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आई नॉट की हेल्प से हम इंडक्टर का एवरेज करंट निकालते हैं। तो इसके लिए पहले हमको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर आई नॉट पता होना चाहिए, ठीक है, आई नॉट पता होना चाहिए। तो आई नॉट कैसे पता कर सकते हैं, तो देखो आई नॉट को पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज पता होना चाहिए, वी नॉट, ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा वी नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा वी नॉट यहाँ पर, है ना, प्लस माइनस। तो वी नॉट की वैल्यू क्या है, वी नॉट बाई आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। अब हमको किसकी ज़रूरत है, वी नॉट की। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो इन केस ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वी एस, समझ रहे हो। यहाँ पर अल्फ़ा के इसको रिलेट करेगा, ये टोटल ऑन टाइम, ऑन टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम पीरियड, और ये 1 माइनस अल्फ़ा किसको शो कर रहा है, तो 1 माइनस अल्फ़ा शो कर रहा है। देखो अल्फ़ा हो जाएगा क्या, T1 बाई टी, और 1 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, टी ऑफ बटा टी। तो यहाँ पर वी नोट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वी नोट की वैल्यू निकालने के लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0.75, ठीक है, और 1 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 0.75, तो 1 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा, इंटू वी एस, टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना है 20, तो ये हो जाएगा हमारा 0.75 डिवाइड बाय 0.25 इंटू 20, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 वोल्ट के बराबर, ठीक है, किसके बराबर हो गई, 60 वोल्ट के बराबर। तो हमको देखो आउटपुट वोल्टेज मिल गया, हमको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिल गया, क्या हो गया आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा यहाँ पर हो जाएगा 60 बटा ये 60 हो गया, ठीक है, और ये डिवाइड बाई 10, तो हमारा जो आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा हमारा 6 एम्पियर, कितना हो गया, 6 एम्पियर आ गया, ये आ गया यहाँ पर लोड करंट कितना, 6 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको वेवफॉर्म में बताया था, वेवफॉर्म में मैंने क्या बताया था, वेवफॉर्म में मैंने ये बताया था, ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफ टाइम को लेने वाले हैं, ये यहाँ पर क्या है, ऑफ कंडीशन को लेंगे, यहाँ पर चॉपर ऑफ है, तो चॉपर ऑफ जो होता है यहाँ पर क्या होगा, ये 1 माइनस अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है इतना पार्ट, ठीक है। तो जब भी इंडक्टर करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, है ना, तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो सकती है, हम आई नॉट की वैल्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, आई नॉट की वैल्यू हाँ
ठीक है, देखो हाँ मैंने अब आपको यहाँ पर क्या बताया था कि यहाँ पर जो IC एवरेज है ये तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो IL एवरेज क्या हो जाएगा, तो IL एवरेज हो गया क्या, IC एवरेज प्लस I0 इसके बराबर हो गया। ठीक है, IC एवरेज प्लस I0। पर यहाँ पर देखो ये जो I0 ये कब मिलेगा, यहाँ पर I0 फ्लो कब होगा, जब चॉपर ऑफ होगा और डायोड ऑन होगा। तो चॉपर ऑफ की कंडीशन को हम कैसे रिलेट करेंगे, तो इसको ऐसा लिखते हैं, देखो 1 माइनस अल्फ़ा इंटू I0, सॉरी हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इंडक्टर में जो एवरेज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो कब हो रहा है। ठीक है, हम ये वाली जो कंडीशन देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, चॉपर ऑफ है, मतलब कि ऑफ कंडीशन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 माइनस अल्फ़ा। तो चॉपर 1 माइनस अल्फ़ा टाइम के लिए जब करंट फ्लो होगा इंडक्टर में है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लोड करंट के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो स्टेडी स्टेट कंडीशन में है ये क्या हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ये 0 हो गया तो हम इसको हटा देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, हट गया। तो हमको यहाँ पर I0 IL एवरेज की वैल्यू क्या मिल गई, तो IL एवरेज की मिल गई हमको I0 हो गया। ठीक है, IL एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, I0 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 1 माइनस अल्फ़ा आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो लोड करंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस 0.75, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 0.25, यानी कि ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 1/4, यानी कि कितना हो जाएगा, 24 एम्पियर। ये आ गया हमारा एवरेज करंट, क्या आ गया, इंडक्टर का एवरेज करंट 24 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, अभी हमको इतना लेंथी क्यों लगा, ठीक है, ये लेंथी इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको इसमें बहुत सारे फंडामेंटल बताएं। हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, वो कैसे कर सकते थे, यदि हमको ये पता हो कि V0 की वैल्यू यहाँ पर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो V0 की वैल्यू यदि आपने फाइंड की तो क्या हो जाएगा, V0 की वैल्यू अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू VS। ठीक है, हमको अल्फ़ा तो दिया हुआ है और VS भी दिया हुआ है, तो हम V0 को इजीली फाइंड कर सकते हैं। यदि हमको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज पता हो गया तो हम यहाँ पर I0 इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर जब चॉपर ऑफ होगा तो यहाँ पर आउटपुट करंट I0 और इंडक्टर एवरेज करंट में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिलेशन हो गया। ठीक है, ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए कि ये रिलेशन क्या होगा जब चॉपर ऑफ होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जब चॉपर ऑफ होगा तब ये कंडीशन हमको पता होनी चाहिए कि IL एवरेज 1 माइनस अल्फ़ा टाइम्स के लिए फ्लो होगा तो किसके बराबर हो गया, I0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने IL एवरेज को इसके साथ में मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर में जो एवरेज करंट है वो ऑलवेज फ्लो होगा। चॉपर ऑन होगा तब भी फ्लो होगा और चॉपर ऑफ होगा तब भी फ्लो होगा, इसलिए यहाँ पर मेन फैक्टर कौन हो जाएगा, हमारा इंडक्टर का एवरेज करंट। तो यहाँ पर इंडक्टर का एवरेज करंट जब 1 माइनस अल्फ़ा टाइम या फिर चॉपर ऑफ होने पर फ्लो होगा तो वो किसके बराबर होगा, वो I0 के बराबर होगा। तो इसी रिलेशन के थ्रू हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडक्टर का एवरेज करंट ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक तो कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ सिंगल फेस, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर फेड बाय अ 325 वोल्ट DC प्रोड्यूसेस अ सिमेट्रिक क्वासी स्क्वायर वेव फ्रॉम अक्रॉस AB एज शोन। ठीक है, ये A और B के अक्रॉस में जो आउटपुट वोल्टेज हमको VAB मिल रहा है वो क्या है, क्वासी स्क्वायर वेव है। तो टू अचीव मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 0.8 द एंगल थीटा एक्सप्रेस्ड इन डिग्री शुड बी। तो यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हमको इसकी थीटा की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, को थीटा की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब ये पूछा गया हमको क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो होगा आउटपुट फंडामेंटल का जो पीक वैल्यू होगा, है ना, ये किसको शो कर रहा है, तो ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज की जो फंडामेंटल होगा उसकी पीक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज,
ये होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये सारा केस का है सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर के केस में। देखो ये सारा केसेस हमारा PWM टेक्निक को शो कर रहा है। तो इस केस में देखो, इस केस में क्या होता है, इस केस में जो हमारा आउटपुट फंडामेंटल का पीक वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, MA इंटू VS सप्लाई वोल्टेज के बराबर। और ये कब होता है, ये हो जाएगा सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर के लिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर V01 की पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V01 की पीक वैल्यू हो जाएगी MA की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, कितनी दी हुई है, तो ये दी हुई है 0.8 इंटू सप्लाई कितना दिया हुआ है 325। ठीक है, तो ये हो जाएगा 325 हमारा सप्लाई वोल्टेज। तो आउटपुट फंडामेंटल की पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, आउटपुट फंडामेंटल की पीक वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा 325 इंटू 0.8 मतलब 80 260। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 260 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 260 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 260 वोल्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर होता है इसमें जो हमारा आउटपुट होगा, ठीक है, उसको और 4 कॉसी वेव स्क्वायर के लिए, ठीक है, कॉसी स्क्वायर वेव के लिए हम कैसे इसको लिख सकते हैं, तो जो V0 हो गया हमारा V0n, ठीक है, ये हो जाएगा टू इनफाइनाइट Cn sin n ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉसी स्क्वायर वेव के लिए Cn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Cn की वैल्यू हो जाएगी 4Vs, ठीक है, 4x क्या होता है 4x, ये होता है 4x बटा n पाई इंटू साइन एन डी। ठीक है, साइन एन डी ये हो जाएगा किसके लिए, कॉसी स्क्वायर वेव के लिए। हम यहाँ पर Cn की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो जब हम Cn की वैल्यू पुट कर देते हैं, हम डायरेक्ट Cn की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, हम Cn की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं। हम डायरेक्ट पुट करेंगे Cn की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा x यानी कि क्या है, ये है ना, ये सप्लाई वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा Vs 4Vs बाई एन पाई इंटू साइन एन डी। ये हो जाएगा हमारी किसकी वैल्यू, ये हो जाएगा Cn की वैल्यू इंटू साइन n ओमेगा टी, है ना। तो फंडामेंटल क्या हो जाएगा इसका, फंडामेंटल की जो पीक वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4Vs डिवाइड बाय, देखो ये मैक्सिमम को शो कर रहा है, जैसे हम लिखते हैं ना Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, तो ये साइन ओमेगा टी तो ठीक है, और ये हमारी टोटल क्या है पूरी, वही मैक्सिमम वैल्यू है यानी पीक वैल्यू है। तो ये पीक वैल्यू और वो भी क्या है फंडामेंटल, तो इनकी वैल्यू हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे, 4Vs बाई पाई इंटू साइन n की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा d। तो V01 हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 260 दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू सप्लाई हमको कितना दिया हुआ है 325 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 325 डिवाइड बाई पाई इंटू साइन डी। तो जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो हमको साइन डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो साइन डी की जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, अब वो हमारे पास गेट में तो कैलकुलेटर होता ही है, तो हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बाय गेट वर्चुअल कैलकुलेटर के द्वारा, तो ये हो जाएगा हमको कितना मिलेगा 0.628। ठीक है, 0.628 यानी डी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर जो डी है उसकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 0.268। ठीक है, तो हम इसको वर्चुअल कैलकुलेटर के हेल्प से यदि सॉल्व करेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स 0.628 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 39.8। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है, हमको किसकी वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो हमको वैल्यू निकालना है थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालना है, तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो फॉर थीटा के लिए हो जाएगा कितना π/2 माइनस
ठीक है, सॉरी हम इसको क्या है डिग्री के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमको डिग्री में चाहिए आंसर, तो π/2 को हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 39.8। तो इसका जो आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको घटाने पे हमको मिलेगा कितना 51.1 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या पूछा गया था, थीटा पूछा गया था और वो पूछा गया था इन डिग्री, तो ये थीटा आ गया हमारा इन डिग्री 51.1 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।